ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। मणुसिन्धुवन्दितं धोदघायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कर्तारम्। सामने आ जाइए, थोड़ी इधर ही जाए, खाली तीन जने इधर जाओ, सामने खाली है। हाँ ऐसे बैठ, ठीक है। गाथा पढ़ो, निकालो इसकी गाथा। पुत्र बंधु वर्ग से पेज नंबर 11। अहो निसंक तत्व, निकांक्षित तत्व, निर्विचिकित्सत्व, निर्मूल दृष्टित्व, ब्रह्मण स्थितिकरण। अब दो की चर्चा करना है, वात्सल्य और प्रभावना रूप दर्शनाचार। आठ अंग रूप दर्शनाचार। क्या आ गया शब्द? आठ अंग रूप दर्शनाचार। दर्शन माने श्रद्धा, दर्शन गुण की बात नहीं है, श्रद्धा की है। यदि आपकी श्रद्धा सच्ची है तो ये 8 गुण होंगे। यदि आपकी सम्यक दर्शन सच्चा है, श्रद्धा सच्ची है, तो आपके 8 गुण करने नहीं पड़ेंगे आपको सोच सोच के। जैसे तुम परेशान हो जाते ना, ये भाई क्या ऐसा वात्सल्य, वो तो हमें नहीं है। कोई बात बताते झट चिंता हो जाती है, भैया ऐसे तो हमें बहुत दोष है। तो कोई जब सम्यक दृष्टि नहीं तो होंगे भी कहां से? आपको बताए, मिट्टी का कच्चा घड़ा हो, मिट्टी का कच्चा ही समझ लो, मिट्टी का घड़ा है, वो दूध में डालोगे तो दूध को सोखेगा, पानी में डालोगे तो पानी को सोखेगा, जहर में डालो तो जहर को सोख लेगा, नमक में डाल दो तो नमक को सोख लेगा। गलती तुम्हारी नहीं है। तुमने माहौल में यदि मान लो ऐसा वातावरण देखा है पैसे पकड़ो, तो तुम भी पैसे ही पकड़ोगे। माहौल है वो तो। जब आप सारे लोगों को देख रहे हो कि वो पैसे पकड़ते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, अब आप भी यही करोगे। आपके माता पिता ने, माहौल ने आपको चतुराई सिखाई है, बेटे दुनिया में खूब खींचो, लेकिन त्याग में आनंद है मत सीखना, सेवा में आनंद है मत सीखना। तुम काहे लगे गए? आपने देखा घरों के माहौल, तुम कहा लगे, तुम्हें कहा दे देंगे? पिताजी ने एक पैसा नहीं दिया तुमको और फिर भी उनकी सेवा में चले जाते। आपने जी क्या है? बड़े भैया जब न्यारे हो गए, अब क्या जरूरत पड़ी उनके पास जाने की? अब कागू उन्हें दे रहे, कागू उनकी सेवा कर रहे। मैंने कहने का मतलब है कि जैसा माहौल देखा हो आप वैसा सीखते हो। बच्चा तो वही देख के सीखेगा ना। मम्मी पापा चिल्लाते होंगे तो बच्चा भी चिल्लाएगा। अब पहली बार आप सत्संगति में आए थे, आपको वो लग रहा है वो, हम तो अपने को चतुर समझ रहे थे, हम तो सोच रहे थे हम बहुत होशियार हैं। हमारी दादी नानी तो बहुत तारीफ करती थी हमारी,
कि हम बड़े चतुर हैं। अरे आज पता लगा जो चतुराई नहीं हो मायाचारी है। आज मालूम पड़ा कि हमारे में तो बहुत बेकार है। दोस्तों के माहौल में रहे तो लगते नहीं हमें बेकार है, बल्कि ऐसा लगता है अपन सबसे अच्छे हैं। ये लोग गाली बकते हैं, ये लोग फिल्में देखते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, मैं लेकिन बहुत अलग। हर एक को ऐसा लगता है मैं हीरो हूं, हर एक। लेकिन हमने क्या कहा, मिट्टी का घड़ा जिसमें जाता है उसी को सोखता है। आप पहली बार सत्संगति में आ रहे हो तो आपको अब लग रहा है और हमारा तो ठिकाने नहीं, खाने का, पीने का, चलने का, बोलने की तो बहुत बारी बारी बातें निकल रही हैं। तो समझ आ रहा है? मैंने माहौल से सीखते हैं। आज 1 करोड़ का फायदा हो जाए तो ऐसा लगता है धन्य धन्य हो गए। कोई आपको फ्री में तीर्थ यात्रा कराने ले आया यहां तक तो एकदम लगता है कि मजा आ गया। लेकिन सम्यक दर्शन हो गया, हो जाए ठीक है, हो जाए तो ठीक है, करने चाहिए, हम मना नहीं कर रहे करने चाहिए, लेकिन हो जाए तो ठीक है। खाने चाहिए, मना नहीं कर रहे, लेकिन खाए, मिल जाए तो देखियो। जी कैसी भाषा है डिप्लोमेसी की। पैसा आ जाए तो हमें लगता है हम अमीर हो गए, और सम्यक दर्शन हो गया तो कंगाल दिखाई देती। जी कैसा सोच है। सम्यक दर्शन हो गया, आप कंगाल अनुभव रहे हो अपने को। अभी भी ऐसा लगता है गरीबों का काम थोड़ी ब्रह्मचारी बनना, अपन तो गरीब आदमी, लोग क्या कहेंगे, खाने के लिए बन गए होंगे, घर में होगा नहीं इसलिए आ गए। अरे तुम सोच रहे, दुनिया नहीं सोच रही। दुनिया ये सोचती है कि चक्रवर्ती भी सम्यक दृष्टि को प्रणाम करता है, देवादिक भी, इंद्रादिक भी सम्यक दृष्टि को नमस्कार करते। नमस्कार करते मतलब समझ गए, प्रशंसा करती है। स्वर्ग में चर्चाएं चलती हैं, कौन है वो जिसे लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, वो सम्यक दृष्टि है। कौन है जो गुणग्राही है, अच्छी अच्छी चर्चा होती स्वर्ग में। हमें कंगाली लगती है। हम कह रहे, एक भाई था, सामान्य स्थिति, स्थिति वैसी थी, गांव से अपने भोपाल आए कमाने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कमा। अब मंदिर में आ गए, स्वाध्याय में बैठने लगे। शादी हुई नहीं थी, सत्संग में रहे तो तब तो उनके भाव अच्छे रहे, लेकिन उन्हें यही लगता था पैसा हाथ में कर लें फिर सम्यक दर्शन तो कब कर लेंगे, हमें कहा है। बहुत समझाए। एक बार हमने कहा गरीबी की दीनता है तुम्हें, तो तुम ये सोचो, मुकेश अंबानी सम्यक दर्शन नहीं कर पाया तो दरिद्र है वो, और तुम सम्यक दर्शन कर लोगे तो उससे बड़े हो जाओगे। बड़े बड़े जो तुम्हें दिख रहे हैं, बड़े संपन्न आदमी, उद्योगपति, इनका निगोद का अंत नहीं हुआ, और तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे तो निगोद का अंत हो जाएगा। सोचो कितना फायदा। लेकिन वो समझ में नहीं आती। महाभाग्य को तो समझ में आती है कि सम्यक दर्शन से अमीर होती है। सम्यक दृष्टि को कमाना नहीं पड़ता। क्या कह रहे, मोक्ष पर्यंत कमाना नहीं पड़ता सम्यक दृष्टि को। जिनके अल्पकाल में मोक्ष जाना होता है, उन्हें पढ़ने नहीं जाना पड़ता, अपने आप अध्ययन हो जाता है, ज्ञान हो जाता है उन्हें अपने आप। विचक्षण बुद्धि लेके जन्मते हैं। अचंबा नहीं है इसमें। अभी भी देख लो आप, 3 साल की बच्ची और मुसलमान की बच्ची, और पूरी गीता याद है उसे। मुसलमान के जन्म लिया, गीता कहां से याद हो गई उसको। नहीं, ऐसे हैं बच्चे, बहुत बच्चे मिल जाएंगे विचक्षण। 12-14 साल में तो पीजी की परीक्षा दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया। 12-14 साल की उम्र पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट करो, इंजीनियरिंग में, आईआईटी में, एमबीए में। तो विचक्षण बुद्धि आ गई तो धर्म में नहीं आ सकती। जैसे तुम दिन रात सोचते ना, मैं आविष्कार करूंगा, आविष्कार करूंगा, कोई मैं साइंस की रुचि है, मैं खोज करूंगा, खोज करूंगा, और मर गया वो। और धर्मात्मा तो था, जैन था, मंदिर आता था, सब सरल था। तो अगले जन्म में वो आविष्कारक बन गया। एक पूरा जन्म वैज्ञानिक बन के धर्मशाला में निकल गया। धर्मशाला नहीं, प्रयोगशाला में। एक जन्म पूरा प्रयोगशाला में निकल गया, बल्ब का आविष्कार कर दिया उसने। वाह वाह, बहुत बढ़िया।
मैंने बहुत विचार किया है। तुम कह रहे निदान बन, हमें नहीं चाहिए। मुझे कोई आविष्कारक नहीं बनना है अनंत काल में। मुझे नहीं चाहिए नाम भरी, इतिहास में नाम लिखा। इतिहास के पन्ने राख होने वाली, कौन से इतिहास के पन्ने जीवित रहने वाली? बता ना, भारत में कितने लोग जानते हैं बल्ब का आविष्कार किसने किया है? मर गया, लिखा है किताबों, कौन पढ़ रहे हैं? एक दृष्टांत दे रहे हैं हम ये नहीं कह रहे लौकिक की बात, हम तो ये कह रहे हैं कि हमें अमीरी इसमें लगती है। हम तो उसके चरण स्पर्श करने तैयार हैं जो सम्यक दृष्टि है। भले वो कंगाल हो, देश रोगी हो, देश से सांवला हो, काला हो, कोड़ी हो, लोग उसे पूछते तक ना हो, लोग उसका अनादर करते हो, लोग उसका तिरस्कार करते हो, तो भी हम उसकी पूजा करेंगे। अभी भी हमें ऐसे लगता है सम्यक दृष्टि का इज्जत नहीं, पैसा वालों की इज्जत है। हम पैसा कमा लें फिर हम भी ऐसे बैठेंगे 1 लाख हमारे लिख लो। ऐसे तुमने ही कल्पना की है, समाज में पैसे की कीमत नहीं है। गुरुदेव ने कभी पैसे की कीमत नहीं की। गुरुदेव ने एक भी दिन, एक भी सेकंड, कितना ही फिदा सेठ हो, फिदा सेठ समझ गए, फिदा सेठ, उन पर गुरुदेव पर मोहित, जी जान लगाने वाला कि आप बोलिए साहब, आप क्या करें, स्वाध्याय करो। जे नहीं कहा कि तुम एक काम करो, अब तुम्हारी इच्छा है, कितने लगाना चाह रहे तुम? जे नहीं पूछा कितने लगाना चाह रहे? 1 करोड़, तो एक काम करो जी बना दे। क्या कह जाए, कितना धैर्य चाहिए सोचो। अभी कोई तुम्हारा फैन बन जाए, कोई करोड़पति अरबपति, मुकेश अंबानी आ जाए, तुम्हारे साथ फोटो खींच के, वो क्या कहलाता है आजकल, सेल्फी तुम्हारे संग, और तुम बड़ो और तुम कितने खुश होगे, अरे मुकेश अंबानी फोटो खींच लेगा हमारे संग, सेल्फी खींच लेगा, और फिर वो क्या बोला हम 1 करोड़ रुपये खर्च करना। सही बताओ तुम्हारे मुंह में पानी आएगा कि नहीं आएगा? वे तो हमारे पीछे ही पड़ गए थे, हमने तो बहुत माने करी, फिर वे माने नहीं, फिर हमने ऐसी कही, हमने गुरुदेव ने 1 सेकंड एक व्यक्ति से नहीं कहा इतना पैसे दे, चल लगा दो, इनसे पैसे ले लो, यहाँ लगा दो। उनसे कहते ना, एक काम 4 लोगों को फोन कर दो, 4 लोगों को फोन करो, इतना पैसे दे देंगे, वो अपन करा लेना। कभी नहीं, गुरुदेव ने कभी नहीं। जो बात आज के बड़े पदधारियों में दिखनी चाहिए वो उनमें दिख रही थी। जैसे संसद और विधानसभा में बजट बनता है ना, और फिर पैसे इकट्ठा करते कहां से आएगा, कैसे आएगा। ऐसे बड़े बड़े पदधारी, एक गौशाला, एक निर्माण, एक मंदिर, 24 मंदिर बनवाएंगे अमरकंटक में, फला में, और एक काम करो इतने सेठों को फोन लगाओ। ये भगवान वित्त मंत्री बन गए अपन तो। सोचो बेटी, हंसने की बात नहीं है, अपने ऊपर सोचो। सम्यक दृष्टि होगा तो उसके 8 अंग ऑटोमेटिक होंगे, उसे करना नहीं पड़ेंगे। उसे कीमत ही सम्यक दर्शन की आएगी, उसे पैसे की कीमत नहीं आएगी। गरीबी आने पर भी इस भागचंद जी हृदय से दरिद्र नहीं हुए, वाणी से दरिद्र नहीं हुए, हृदय से दीन नहीं हुए। एक दाना खाने को नहीं था, एक दाना। पुटरिया बांध के गए थे जयपुर, बच्चे को कंधे पे बैठा के पैदल पैदल ईसागढ़ से जयपुर पैदल पैदल गए थे। पत्नी और भी 3 जने पैदल पैदल गए थे, भूखे प्यासे, कोई व्यवस्था नहीं। मंदिर दिखा तो सबसे उन्हें निकले थे इसलिए थे धर्मशाला से कि अपन चलो कुछ काम धंधो देखें, 10-5 रुपये 1 आध रुपया कमा। उस जमाने में तो 1 आध रुपया 4 आना कमा लें तो कछु दूध की व्यवस्था हो जाए, फल की व्यवस्था हो जाए, कछु रोटी कछु खा भी व्यवस्था करें। आंखों में आंसू आ गए। हम सुबह सुबह जिनेन्द्र देव की पूजा छोड़ के कहां जा रहे, अब जो होगा देखा जाए, पहले जिनेन्द्र देव की पूजा करें। सब मंदिर की तरफ मुड़ गए, मंदिर में पूजन करी तो बढ़िया आनंद आया। स्वाध्याय हो रही थी, स्वाध्याय में बैठ गए, लोग प्रश्न कर रहे थे गवर्नमेंट साहब वगैरह तमाम जो, तो बीच में जरूरत पड़ी तो उन्होंने उत्तर भी दिए समझाने, मैंने बीच में श्रोता बन के भी, श्रोता बन गई तो सबकी नजर गई, अरे ये तो बड़े इंटेलिजेंट है, विद्वान। आखिरी में एक भक्ति सुनाई उन्होंने,
सांची तो गंगा। अरे बोली दौलत राम जी, नाम हो गया था दौलत राम जी का उस समय, चेहरे से नहीं देखा था किसी ने। अरे ये तो दौलत राम जी, दौलत राम जी नहीं, भागचंद जी का भजन, ये तो भागचंद जी का है। आप कहाँ से, आपको कैसे मिला जी भजन, आप कहाँ से लाए? बोले हम उनकी गांव की। अरे उनके गांव की, चलो चलो घर चलो भोजन करो। नहीं, भोजन नहीं, हमारा परिवार है। तो कहाँ ठहरे हो, कैसे, सब व्यवस्था पूछी, बता दिया सब। चलो आप कहीं नहीं जाना है आपको, चलो घर है, भोजन करना है सबको। नहीं भाई, जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते हम भोजन नहीं कर सकते। तो आप चिंता नहीं करो, आप जयपुर आए, आप चिंता नहीं करो, हम पूरा फंड बना देंगे। आप तो रहो, बस प्रवचन करो, भजन लिखो, मंदिर में रहो, बस कुछ नहीं करना आपका, हम कर देंगे। नहीं, क्या डायलॉग बोला था भागचंद ने, भागचंद से अभी लक्ष्मी रूठी है, सरस्वती नहीं रूठी। जिस दिन सरस्वती रूठ जाएगी उस दिन भागचंद जिंदा नहीं रहेगा। फिर क्या करना है बोलो? बस कुछ व्यापार में कर लें, कुछ कमा लें, आजीविका, कोई नौकरी हो तो बता दो, कुछ हो तो बताओ। अरे आप नौकरी करोगे, करोड़पति सेठ बैठे थे वहां, अरे आप नौकरी कैसी बातें कर रहे हो? जी नहीं सोचा जी, गरीब आदमी MP से आए, अनाथ आए, अरे चलो इन्हें लगाए दे, कुछ दे दो 10-5 रुपये ना। अरे आप पहले घर चलो, हम आपको उधार पैसा देंगे, बिजनेस लगा देंगे आपको, आप आराम से करना और चुकाते जाना, 10 रुपये महीने चुकाते जाना, कमाते रहना तुम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दुकान लगवा दी कपड़े की। 5,000 की पूंजी लगाई उस जमाने में, 5,000 की पूंजी, 10 रुपये प्रति महीना चुकाते थे और 15 रुपये और कमाते थे। तो उसमें से 5 रुपये या 10 रुपये के लगभग बचाते थे, बाकी 5 रुपये में 10 रुपये में खर्चा चलाते थे, ऐसे करते थे। जब उनकी पूंजी बन गई 500-700 300 कितने रुपये बन गए 5 साल में, 5 साल में, तो फिर उन्होंने पूरी दुकान, पूरा प्रॉफिट जितना हुआ 5 साल में, दुकान पूरा प्रॉफिट सब उन्हें सौंप दिया। भैया ये न्याय का काम है। 5 साल में उन्होंने 900 रुपये खर्च करे, 600 की पूंजी बनाई और इतने आपके चुका दिए, और जी पूरी दुकान और कपड़ा आपका। अब हम जाएंगे, बोलो चाहते तो बनाए रखते, कोई कुछ किया तो रहा नहीं था। ये है न्याय नैतिकता। गरीबी जिन्हें दरिद्र नहीं बना पा सकती, दीन नहीं बना सकती। वचन से दारिद्र नहीं आया, आंखों में दीनता नहीं आई, नहीं। अभी लक्ष्मी रूठी है, सरस्वती थोड़ी रूठी है। सरस्वती का पुत्र जीवित है अभी। सरस्वती जिस दिन रूठ जाएगी उस दिन मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। समझ में आती है? इसलिए कह रहे सम्यक दृष्टि को ऑटोमेटिक 8 अंग होती हैं, करने नहीं पड़ते, होती हैं। अपन देख देख के सोच रहे, सुन सुन के सोच रहे तो परेशान हो जाती, बहुत कठिन है 8 अंग। अब बता लो यहाँ से 5 साल कहाँ तक करे, मलाई हम ही ना खाएं। बड़े हम ना खाएं, अरे जब अपनी चतराई है, खींच के खाओ, चुरा के खाओ, छिपा के खाओ, किसी को मिले चाहे नहीं मिले। अरे जी क्या है वात्सल्य, क्यों होता है वात्सल्य? आप अपन वात्सल्य की चर्चा करिए। सुनो, जब प्रयोजन एक साथ होता है तो वात्सल्य हुए बिना नहीं रहता। प्रयोजन, तुम अमेरिका जा रहे हो और पूरे हवाई जहाज में सारे अंग्रेज बैठे हो, जापान के बैठे हो, फ्रांस के बैठे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है बताओ? 24 घंटा हवाई जहाज में कैसा लग रहा है? 24 घंटे बड़ा बुरा लग रहा है। इतने में एक मुस्लिम भाई हिंदी में बोले, आपको आवाज सुनाई पड़ी, पहली बार कान में हिंदी सुनाई पड़ी 4 घंटे बाद। बताओ आपकी आंखें कैसी हो गई, कान कैसे हो गए? कौन कौन भाई, कौन कौन बोला? जाके देगा, अरे आप हिंदी? हाँ, कहां से? भारत से। है, कहां जा रहे? अमेरिका। अच्छा, वात्सल्य होने लगा। कहां रहती हो आप? भारत में। अब समझ लो वो तुम्हारे गांव में ही रहता हो जहां तुम रहती हो।
कि हम कहाँ रहते हैं, हम जबलपुर रहते हैं। अरे तो जबलपुर तो हम भी रहते हैं। देखो ताकत आ गई आवाज में। कौन? तो फिर जबलपुर में कहाँ रहते हो आप? कभी देखा नहीं आपको? अरे इस मोहल्ले में। अरे तो भाई मोहल्ला में तो हम रहते हैं। अरे तो आप सही बता ना, अब तुम्हें हिंदू मुस्लिम दिख रहा है कोई? अरे हम एक ही मोहल्ले में रहने वाले और अमेरिका जाने वाले, लक्ष्य भी एक ही है। और तो एक काम करना, अमेरिका में कोई तकलीफ है हमें आ जाना, और हमें कोई तकलीफ होती है आपको फोन नंबर आदान प्रदान हो गया, बातचीत होने लगी, अपना अपना टिफिन निकल गया, आओ भाई भोजन करो जी। बात चल अपने आप आएगी, करना पड़ा। जब हिंदी का प्रेम था, हिंदी भाषा, जब भाषा अच्छी लगी तो इतना प्रेम हो गया। जब रत्नात्रय अच्छे लगेंगे, शुद्धात्मा अच्छा लगेगा, दोनों को मोक्ष जाना अच्छा लगेगा, दोनों को निगोज से निकले हैं, एक ही क्वार्टर से और एक ही मंजिल है। बताओ हमें बात चले नहीं होगा। तुम कहाँ जा रहे? मोक्ष। और तुम? हम भी, हमें भी यही विचार है, बस प्रतिमा ले लें, हमें अब यही विकल्प है, हम मुनि दीक्षा ले लें। अच्छा वही तो हमें चल रहे। फिर तुम कैसे करते हो? सामायिक कैसे करते हो? चिंतन कैसे करते हो? घबराना नहीं, पाप का उदय है, हमें तुम्हारे संग। हाँ जी है वात्सल्य। वात्सल्य माने, वात्सल्य क्यों शब्द लिखा पता है? मां जैसे बेटे को निष्प्रय भाव से पालती है, निरपेक्ष भाव से पालती है, वो ऐसे दूध नहीं पिलाती। दूध पी रहे हो, हाँ बड़े होके कहिए, हाँ ले हाथ तो दे हाथ हाँ तुम समझ ली, और बड़े हो गए, हाँ ऐसे ऐसे करती। सुना होगा आपने, पुत्र को पुत्र निकल सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। क्या मतलब? वात्सल्य कभी झूठा नहीं होता। तुम नहीं मानो, मत मानो, हमारा राग हम करते रहेंगे। तुम्हें नहीं सुनना, मत सुनो, हमारा राग हम वात्सल्य करते रहेंगे। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए क्या के लिए? हम खुद परिपूर्ण हैं। हम तो इसलिए तुम्हें चाहते हैं कि तुम भी अपने को परिपूर्ण देखो। तुम क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हो? क्यों भीख मांगते फिर रहे हो? हे पत्नी सुख दो, हे पति सुख दो, हे बच्चा सुख दो, और एक टायर फैल हुआ तुम्हारी गाड़ी रुक गई। देखा तुमने दुनिया में जितने लोग दुखी हैं, पैसा, पत्नी, बच्चे, पति, 4 आइटम तो हैं ही कुल। अब कार में से एक पंचर हुआ, रो बैठ गए। एक वजह से रो रहा हूं, हमारे पैसा नहीं है, पत्नी अच्छी है, बच्चे बढ़िया हैं, पति अच्छे हैं, भी सब अच्छे हैं, क्या बताएं पैसा नहीं है, वे रोते रहे जिंदगी भर। और सब कुछ हुए, पैसा अच्छा है, 3 टायर अच्छे हैं, एक टायर खराब नहीं करेगा, पत्नी खराब है, वे पूरी जिंदगी रोते रहे कहा बताएं पंडित जी, हम इतने बढ़िया मिल गए पूर्व जन्म के भाग से, पति पत्नी, पैसा भी अच्छा है, नहीं एक ही मोड़ा है और बस। हाँ बता, कुल मिला के गृहस्थों को रोना है, एक टायर पंचर निकलता ही है। सब है वहां की, स्वास्थ्य अच्छा है, पैसा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, एक टायर खराब। देख लेना तुम, घर घर जाके देखिए। मैं किसी से मिलता नहीं हूं, कभी नहीं मिलता, अपने रिश्तेदारों से, गृहस्थों से, कोई से नहीं मिलता। घर भी जाने की इच्छा इसीलिए नहीं होती। आप बैठे और टायर पंचर की हवा से निकली, जेट पे सुनाए बैठ गए, कहा बताएं, बस कहा बताएं, स्टार्ट कहां से होती है? मैं वैसी बातें नहीं करता, तो प्रवचन में सुना, रिश्तेदार आते हैं उनसे बस केवल कट सी, बना जितनी देर 2 मिनट बैठो, ठीक है। अपन लौकिक प्रपंच की बात करना नहीं, और हमें तो पता ही टायर पंचर है, हम क्या करना। पाप का उदय नहीं हो इसमें अचंभा है। मैंने तो अपने लेख में लिखा है, पाप का उदय होना विश्व की सुंदरता है। क्या बोल रहे हैं? पाप का उदय होना विश्व की सुंदरता है। सुंदर क्यों है? अरे जे कर्म पूरब किए खोटे, तो सुंदर क्यों नहीं होगा वो? एक आदमी जहर खाए और अमर हो जाए तो जी सुंदरता थोड़ी है, न्याय बताओ। सुंदरता है। सुनो, पाप का उदय आता तो थोड़ी देर रुकते हो, एकदम 5 इंद्रिय विषय से उपयोग हटता है। एक दुख हो ना आपको, एक दुख, टीवी देखना अच्छा नहीं लगता,
गप्पे अच्छी नहीं लगती, पिकनिक अच्छी नहीं लगती, श्रृंगार अच्छा नहीं लगता। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। मंदिर अच्छा लगने लगता है, फिर सत्संग अच्छा लगने लगता है, स्वाध्याय अच्छी लगने लगती है, बस समय दर्शन हो जाता है, मोक्ष चला जाता है। तो सुंदरता नहीं हुई। देख लेना, पुण्य के उदय में नहीं जाग सकते हम, लाख कहेंगे आपको, लेकिन जब पुण्य पाप की ठोकर लगती है, भाई साहब आप बताओ हम क्या करें, हमें तो आप बचा लो, बस बचा लेंगे। अजय क्या करोगे? पाप का उदय नहीं आए, यश अपयश ना हो, फला ना हो, तो आपको कभी चेतो ही नहीं। क्यों? भरपेट व्यापार हो तुम्हारा, भरपेट खाना पीना हो, भरपेट पत्नी बच्चा हो, काय हुआ आधे समय से जी। फिर क्या भाई साहब, महापुण्य को तो अभी भोग लें, फिर आनंद काल वैसे ही नहीं भोगने। 4 गति में थोड़ी मिलने सब सुविधा, इतनी बड़ी यहां मिली है। आगे ये सुंदरता है उसकी, और इतनी अच्छी सुंदरता है, कोई भी पाप का उदय कंटिन्यू नहीं रहता। आप घबराओ मत, जीवन भर नहीं रहता पाप का उदय। अंजना का उदय पाप 22 तक रहा, तो सही हो गया। और एक ही तरफ से नहीं होता। जैसे तुम पूछ रहे थे ना, भाई साहब ये कोई चीज देने का भाव नहीं आया हमें, एक चीज तो दी और दूसरी चीज देने का भाव नहीं आया, दृष्टांत है। तो हमने कहा बेटे तुम्हारा ही उदय थोड़ी, सामने वाले का भी उदय चाहिए। अब तुम ऊपर से आए और तुम्हारी वो मिठाई रखी थी, हमने तुम्हें दे देंगे, हम लग गए, तुम जाने क्या कर कहाँ चले गए, और तुम्हारे नाम पे रखी वो डब्बा में, ये तुम तीनों को दे देंगे, 3 में ऊपर से आए, थोड़ा मीठा मुंह हो जाएगा। अब किस्मत में नहीं थी, रखी रखी वो सामने रखी रखी, निकाल के रखी हुई है बाहर। किस्मत हमारे मन में भाव भी है, वात्सल्य भी है, निकाल के भी रख दिया, लेकिन नहीं मिलना। क्या प्रश्न पूछ रहे थे तुम? परसों पूछ रहे थे क्या? एक तरफ तो भाव आता है, वो पूर्ण करते हैं, दूसरी तरफ उसी प्रसंग में। हाँ जी, एक प्रश्न था इनका, हमने सबके सामने पूछ लेना, तब हम बता देंगे सबको। सबके काम किए ना, किसी किसी से बहुत वात्सल्य होता है और किसी से नहीं हो पाता, और किसी से भी कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं होता है। इसका कारण क्या है? हमने इसका कारण ये है कि सामने वाले का उदय भी चाहिए। तुम्हारे परिणाम तो हैं करने के, लेकिन आप कर नहीं पाते क्योंकि सामने वाले का उदय नहीं हो, आप नहीं कर पाओ। हमने तो यहां तक देखा, उसके सही चीज निकाल के रख दी। अभी ऐसी घटना घट गई, 2 सेव फल ले आए, धो के रख ली, खाते समय भूले ही जाए भाई, फिर अष्टमी पड़ गई, हम चलो अब रखो, नवमी के दिन खा लेंगे, चौथे 5वें दिन निकाल के रखे, बंदर महोदय आए ले गए। अब बंदर को 5 दिन पहले नहीं मिलने थे, आज मिलने थे उनको, और हमारे पेट में नहीं जाने थे, नहीं गए। अब क्या करोगे बताओ? उदय तो उसका था ना। अब अपन दुखी नहीं हो रहे तो अपन बंद से बच गए, बंदर को गाली नहीं दे रहे, अपन बंद से बच गए, खा ली कोई बात नहीं, इतने पुरस्कार करने वाले, इतना तो खाना ही चाहिए उनको। और जितनी बार बंदर खा के गए ना, आपको फ्री में खा के नहीं जाते कभी, बंदर फ्री में खा के नहीं जाते, आपको एक शिक्षा दे के जाती है। हम खिड़की में से आए, अब खिड़की बंद कर लियो, तुम दरवाजे खुले छोड़ते हो, दरवाजे बंद कर लियो, अपनी बैग चैन संभाल के रखो, अलमारी भी हम खोल लेते हैं। मैंने कुल मिला के एक घटना ने आपको एक बार सिखाया हो। फ्री में नहीं खाते, बिल्कुल शिक्षा देके खाते। तुम कचरा बाहर रखोगे, हम ढोल देंगे रोज की रोज, 20-25 दिन से ढुल रहा था खूब, इधर उधर ढोल जाती, इधर से उधर से, तो 15-25 दिन बाद समझ में आई हमें कि जैसे डस्टबिन यहां से हटाओ, अंदर रखो, कमरे के अंदर रखो। अब हमारा पूरा पैसेज बिल्कुल साफ स्वच्छ है। आज समझ में आई, अच्छा नहीं लग रहा बेटा, धो लो इसे, इन्हें बढ़िया चकाचक धो दिया उसको, अच्छा लगा। अब हमारा पूरा अच्छा लगेगा आपका, बाहर भी सफाई, अंदर भी सफाई, अब कचरा मेंटेन होने लगा। अभी कचरे की वजह से बंदर आते थे, अब बंदर आना ही बंद हो जाएंगे, क्यों? अब कचरा ही नहीं है, और खिड़की बंद है, दरवाजे बंद है, सब बंद है, अब कहाँ गए? अब तुम चैन से रह पाओगे?
एक दृष्टांत दिया, मैंने उदय भी चाहिए। एक ये उदय की तरफ से बता दिया, सुनो तुम्हारे को पुण्य बंद होना होगा तब तुम वात्सल्य कर पाओगे, और पाप बंद होना होगा तो नहीं कर पाओगे। हैं? ये भी स्वतंत्र है। तुम्हें पुण्य की योग्यता होगी तो दे पाओगे, और पाप की योग्यता होगी, पाप बंद होना हो तो दे ही नहीं पाओगे। सोचत रह जाओगे, दे नहीं पाओगे। गलत बोल गए, सोच नहीं पाओगे जी कह रहे, क्योंकि सोचोगे तो पुण्य बंद हो जाएगा, और उसे नहीं मिला उसका पाप का उदय, उसका पाप का उदय। लेकिन उसका पुण्य का उदय हो और तुम नहीं सोचो, नहीं दे रहे तो भी मिल जाता है। आप चाह रहे हम नहीं दें तो तुम्हें पाप बंद होना है, और उसका पुण्य का उदय है तो उसे मिल गया, मिल गया। इसलिए हम पुण्य बांधना तो हम रोज कहते ले बेटा सब लोग खाओ पियो, सब लोग लो, सब लोग मत लो तो मत लो। हम तो पुण्य बांध ही रहे, अच्छे से अच्छा देंगे करेंगे तो पुण्य बंद होगा। अब तुम्हारे पाप को उदय हो तो तुम बैठे मित्र होते चले जाओगे, हम क्या करें। हमने सब बना के रख दी थी दवाई, 2 जन पी वागी होते हो गए, पड़ी रही। दुखी चित्त वाला इधर उधर परेशान होता रहा, इसीलिए परेशान हो रहे, कुछ मिल जाए, और मिला रखा है वो नहीं दिख रहा। कोई एक पर्याय स्वतंत्र है जी कह रहे हैं, समझ गए। इससे अकर्ता बात सिद्ध हुआ। आत्मा पुण्य पाप का भी अकर्ता है। पुण्य होना हो तो अच्छे भाव आते हैं, पाप होना हो तो बुरे भाव ही आते हैं। अब तुम वेद विज्ञान कर लो तो पुण्य बंद होगा, वेद विज्ञान नहीं करो तो पाप बंद मल्टीपल होगा। समझ गए जल्दी कह गए हम, खोटा भाव आया और तुम अकर्ता देख लो, वेद विज्ञान कर लो तो उतना से ही बंद होगा। और नहीं करोगे वेद विज्ञान की मैं अकर्ता हूं, इसका होने ये हुआ है तो मल्टीपल होगा, अनंत गुना बंद होगा, उसका अनंत गुना बंद होगा। आया समझ में आया? तो बंद का भी उदय का भी सबका विचित्र गुण, तो एक पर्याय स्वतंत्र है। अब तुम क्या करोगे? ध्यान रखना, तुम मन वचन काया के परिणाम करते हो इसलिए बंद नहीं होता। क्या बोला? तुम मन वचन काया के परिणाम करते हो इसलिए बंद नहीं होता, बंद होना होता है इसलिए परिणाम होती है। अब तुम अकर्ता ज्ञाता देख लो तो सम्यक दृष्टि हो सकती है। अकर्ता ज्ञाता देख लो सम्यक दृष्टि हो सकती है। तुम चाहोगे हम अच्छे अच्छे परिणाम कराते रहे, स्वर्ग चले जाए, तुम्हारे हाथ में नहीं है। नरक जाना है तो नहीं कर पाओगे। मुनिराज हैं बाल ब्रह्मचारी, मुनिराज सच्चे मुनिराज, वो सच्चे मुनिराज बाल ब्रह्मचारी, लेकिन उन्हें स्वर्ग में समझ लो 40 नील मिलनी है। मान लो 40 नील मिलनी है, इंद्राणी सची, तो वे नहीं भी चाहें तो उन्हें वैसा परिणाम आएगा, वो बंद हो जाएगा और फिर गुणस्थान गिर के चौथे में आ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में 40 नील मिल जाएंगी, तब इंद्र बन जाएंगे। आए समझ में आया? टेंशन नहीं करना, भवितव्य के अनुसार होता है सारा काम, तुम्हारे करने के अनुसार नहीं होता। बात सरस समझ में आया? चाह करके नहीं कर पाओगे और नहीं चाह करके भी कर लोगे। अब 2 बातें समझ ले, 2 बातें। इतनी चर्चा तो समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं और सुन के विचार करना और चर्चा भी करना। बंद उदय दोनों का योग्यता पुण्य पाप ये सब लगाना। अब एक बात समझो, वेद विज्ञान करना जरूरी है, वो सुनो आप। वेद विज्ञान सुनो, कोई तुम्हें वात्सल्य नहीं दे तो उसे दोष नहीं देना, तुम वात्सल्य के पात्र बनना। यदि लोक में कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करता तो उसे दोष नहीं देना, बहुत गंदा आदमी है, तू तड़ाक बोलता है। सुनो, तुम्हारा उदय है, यदि तुम नहीं चाहते कोई तू तड़ाक बोले तो पहले तो उसे निर्दोष देखो, नंबर 1। कोई तुम्हारा अपमान नहीं करे ये चाहते हो तो नंबर 1, हाँ बोलो, ऐसे नहीं बैठा, सीधे बैठा, सोच, क्या सोच रहे, बोलो बोलो। हमने 2 बार बोल दिया, इसलिए पूछ रहे। सामने यदि तुम अपमान नहीं सुनना चाहते हो, कोई कर रहा है तो क्या करोगे? उसे दोष मत दो, क्योंकि यदि तुम सम्मान के पात्र बनना चाहते हो, सम्मान के पात्र बने बिना कोई सम्मान नहीं करे। तुम्हारा उदय तभी सुधरेगा जब तुम उसे निर्दोष देखोगे।
है जी बहुत बेकार आदमी, बहुत बेकार आदमी, हमें बुरा करता है, हमें बुरा कहता है, हमें ऐसा करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसा करता है। अरे कोई नहीं करता। यही तो जैन धर्म की स्वतंत्रता है, अद्भुत। विश्व में एक भी व्यक्ति तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकता। एक समय के लिए भी कोई आपके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकता, एक समय के लिए। ऐसा आप नहीं जानते, वो पीठ पीछे, अरे तुम पीठ पीछे छोड़, पीठ के आगे नहीं कर सकते वो। मणि मंत्र तंत्र बाबू वही, कुछ नहीं बिगाड़ सकते वो। अरे आपको नहीं मालूम, बहुत बड़ा मुठ्ठीबाज है, तंत्रवाद है। अरे होगा तंत्रवाद, वो नहीं कर सकता हमारे कर्म के उदय के बिना। यदि ऐसे होते तो हमारे ऊपर आज तंत्रवादी को राज हो रहा, तो सबके ऊपर एक तंत्र छोड़ दे, सब पे छोड़ दे, और सबसे पहले आरबीआई के उस पे छोड़ देते। मंत्रवादी तंत्रवादी एक चावल, बाकी तो दरिया, बेचारा पागल होगा, उनके रुपये उठा के चलते बने। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं डरना। ऐसा लिखिए, तो लिखिए, हमें ही पता है मोहन धूल होती है। मोहन धूल नाम सुना है? तंत्र मंत्र होता है, मंत्र होते हैं, लेकिन जिनका उदय होता है उससे ज्यादा नहीं होता, वो उदय से ज्यादा नहीं होता जी। तो साहब हमारा उदय हुआ तो सुनो, कोई तुम मंत्र तंत्र नहीं करें तो भी होगा। अभी तो कोई तुम भूत को उदय नहीं है, तो फिर सम्यक दर्शन काहे नहीं कर रहे? बताओ, समता काहे नहीं रख रहे? अभी तो कोई हैरान नहीं करता तुम्हें, बीमार नहीं हो, कि मंत्र तंत्रवादी ने बीमार नहीं कर दिया। तो अभी सम्यक दर्शन विचार, अभी विचार करो, अभी भक्ति करो, अभी पूजा करो, अभी अच्छा काम करो, स्वाद निर्णय करो। लेकिन आप भवितव्य से ज्यादा नहीं कर पाओ। तो एक तो सामने वाले को निर्दोष देखो, नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ हो रहा है वो अपने ही उदय से हो रहा है, तो उसका विचार करके समता रखो। यदि आप यश चाहते हो तो, पूज्यता चाहते हो तो, आप अपने आप को भी निर्दोष देखो, भवितव्य प्रमाण देखो, उदय प्रमाण देखो। घबराओ नहीं, कोई अन्याय नहीं कर पाएगा आपसे। ये बात फिर से कह रहे हैं हम आपको, विश्व में कोई भी एक समय के लिए भी अन्याय नहीं कर सकता आपके साथ। दोष देना व्यर्थ है, दोष देना बंद करो। जैसे ही आप देखो ना अपना उदय, तो सामने वाला निर्दोष दिखाई देगा। और जैसे आप अंतर्मुख होगे, परिणाम सुधरेंगे, तो पाप के उदय का अपकर्षण हो जाएगा। अब यश में संक्रमित हो जाएगा। हमने तो इतने दुख दिए, आता है चंदन वाला, वो उसकी सेठानी रोने लगी, हाय हाय, बहुत फूट फूट के रोने लगी, हमने इसे कितने दुख दिए, हमें नहीं मालूम था ये महावीर भगवान की मौसी है। अरे रे, तीर्थंकर की मौसी वो हमारे घर में आई और हम पहचान नहीं पाए, और हम इस पे कुशील का आरोप लगाते रहे। अरे रे, फूट फूट के रोई वो। तुम्हारा अपयश ही यश में बदल गया, अमर यश हो गया, अमर यश। अपयश, डरो मत, अपयश हो रहा है, अपयश हो रहा है, अपयश को अमर यश में बदल दो। कुछ कह रहा हूं, क्या कहा? अपयश चिंता नहीं करो, यदि हम सही हैं अडिग रहो। जिंदगी में कभी किसी को खुश मत करो, किसी को भी खुश मत करो। कुछ कह रहा हूं, खुश मत करो। अब वो बुरा मान जाएंगे, इसलिए गैरिक मिथ्या तो अपना लिया। चूल्हे में गए, आपने देखा, कहानियां पढ़ी होंगी, नीली सती, सोमा सती। उन्हें पहले ही दिन से, शादी के बाद पहले ही दिन से कोई एडजस्टमेंट नहीं। अरे बेटा वहां में कहा है, कुछ नहीं। आप बौद्ध हो, आपने धोखे से हमें जैन से शादी कर ली। हम दिगंबर जैन भगवान के दर्शन किए बिना रोटी नहीं खाएंगे। अब शादी हो गई, अब दूसरी शादी नहीं हो सकती, कोई बात नहीं है, हमें करने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, तुम हमारे पति हो, बने रहो। अब तुमने धोखे से ही सही, हमारी कर्म बांध के चले थे, तुम धोखे से हमारे पति बन गए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसी घर में मरेंगे, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन हम गरीब मिथ्यात नहीं करेंगे। हम अपने जिनेंद्र भगवान के दर्शन के बिना रोटी नहीं खाएंगे, चाहे प्राण निकल जाए। सास, अब समझ लो सास कैसे करेगी, खाए तो खा, मारे तो मर जा। मानती नहीं है, का धरे भगवान की मूर्ति है, का धरे पत्थर में। अब कैसे समझाओगे आप, बता? चुप, बिल्कुल नहीं समझा रही। मूर्ति पूजा से फायदा है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तुम नहीं जानते, तुम मिथ्या दृष्टि हो, कुछ नहीं बोली।
एक अक्षर नहीं बोली, जिनवाणी नहीं सुनाई उसको। मूर्ति पूजा में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, वो कुछ नहीं होता है। अब जो बेचारे नहीं जानते तो जैसे बोलेंगे, चुप। गांव के आ गए, पंचायत आ गई, फला आ गए, समाज के आ गए, दुनिया के रिश्तेदार आ गए। एक दिन, 2 दिन, फिर आखिरकार में उन्हें देनी ही पड़ी, जाओ कर आओ। बेटे से कहा जा मंदिर करा लिया, तो मत जाइयो अंदर करा लिया जाए। अब अच्छा नहीं लगता समाज में, आखिर मरा जाएगी। 7 दिन हो गए, करावे गई, दर्शन करा के लौट आए। अब उसको लगे आज ये रहेगी तो ये हमारा लड़का ही बदल जाए, जैन हो जाए जो। तो कहा करें कैसे मारे, तो मारने का उपाय वो सांप लाए। सुनिए कहानी पूरी उसमें। मैं तो ये कह रहा हूं पहले दिन एडजस्ट नहीं किया। तंत्र मंत्र वेद मिथ्या कभी एडजस्ट मत करो। उपवास कर लियो, मर जाओ, भूख चले यार, कोई कच कर नहीं। रात को खाना पड़े, काऊ खाना पड़ेगा, प्याज बनानी पड़ी, काऊ बनानी पड़ी प्याज। ऐसा आप घर तोड़ रहे, चूल्हे में गए ऐसे घर जहां हमारी आत्मा की हत्या हो जाए, ऐसे घर का काम की। बस स्पष्ट है मेरी इस बात, स्पष्ट। हिंदुओं में एक लाइन चलती है भजन की, मुझे पूरा याद नहीं, तुम लोग शायद याद भी हो थोड़ा बहुत। मैंने तो भजन सुना है, जे रूठे हो बे रूठे, एक तू ना रूठा चाहिए। सुना है कि नहीं मैंने जे मैंने दुनिया रूठ जाए, समाज रूठ जाए, परिवार रूठ जाए, पत्नी बच्चे रूठ जाए, पति रूठ जाए, सब रूठ जाए, एक तू ना रूठा चाहिए। समझ गए? बहुत पहले सुना था, अभी याद में आया। हमने सुना ही है, मैंने पढ़ा तो है नहीं भाई। तू ना रूठा चाहिए, एक तुम नहीं रूठना चाहिए, खत्म। अरे हमारा आदमी मर जाएगा वैसे होगा, और इनकी एडजस्टमेंट के चक्कर में। नहीं, वो तो होटल जाना पड़ेगा और क्लब में जाना पड़ेगा, फला में करना। अरे चूल्हे में गई, हमने जब तुमसे पहले कह दिया था, फिर भी तुमने तब तो कह दिया हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब हमें बेवकूफ बना रहे हो। तुम बेवकूफ नहीं बना सकते, तुम बेवकूफ बन गए। बिल्कुल सीधी बात है, मतलब नो एडजस्टमेंट। ध्यान रखना, लड़ने के लिए नहीं करना है ऐसा। लड़ने के लिए मतलब वैसे तो हम खा लेते थे, लेकिन उनके सामने जाकर बन गए नहीं, हमें नहीं खाने। ऐसा नहीं, मतलब जहां तुम एडजस्ट कर सकते हो वहां करो। कर सकते हो मतलब तुम्हारे नियम के अनुसार, ये तुम्हें है नियम तो ले ले, नहीं है नियम तो मत करो, कोई बात नहीं। लेकिन नियम है या कोई भी तुम्हारा सिद्धांत है। हम फिर कह रहे देव गुरु को देखो, शास्त्र और तंत्र मंत्र को और वास्तु को स्वप्न में भी अंगीकार मत करो। स्वप्न में भी ये बहुत अहित करने वाली है, ये आत्मा का सत्यानाश कर देने वाली, मोक्ष मार्ग का सत्यानाश कर देने वाली। आज तक एक भी तंत्र मंत्रवादी सुखी नहीं है, एक भी तांत्रिक सुखी नहीं है, मांत्रिक सुखी नहीं है। उनके जो बेचारे इनके चक्कर में पड़ते हैं, एक भी सुखी नहीं है। लेकिन इनकी होनार खोटी होती वहीं जाती भी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा रखो। हमारे घरों में भी माने आसपास के मोहल्लों के लोग, अरे तुमने ऐसा नहीं करा, वैसा नहीं करा, ऐसा हो जाएगा। मैं जब कॉलेज में नौकरी करने गया 85-86 की बात, उस समय आपको याद हो उसी समय एक प्याज वाली बाई आई थी, पूरे हिंदुस्तान में घूम रही थी। वो रात को 12 बजे निकलती थी वो, और दरवाजे पे दस्तक देती थी ऐसे, और फिर आधी रोटी वो प्याज मांगती थी, एक रोटी प्याज मांगती थी, ऐसे प्याज मांगती थी, और जो खोल देता था वो मर जाता था। ऐसा बहुत प्रकरण चला, बहुत 1 साल चला पूरा प्रकरण, 1 साल। माने आप इससे अंदाज लगा लो कि सारे जैनियों ने भी लगभग सारे, मतलब लगभग जैनियों ने, हमारे कॉलेज में रोज चर्चा का विषय था। रोज प्रोफेसर लोग तक भी चर्चा करते थे ऐसे, अरे यार हमने सुना प्रोफेसर कॉलोनी में आई थी, कल वहां आई थी, और रोज अखबारों में छप रहा था उस समय, इधर आई उधर आई, इधर ऐसे ऐसे। मैं रोज हंसता था, मैं रोज हंसता था। खूब चल रही, 1 साल चर्चा चली बहुत। फिर एक दिन अखबार में आया कि इंग्लैंड चली गई वो। इंग्लैंड चली गई आया
इंग्लैंड चली गई। हमें कुछ नहीं करा। और उसमें करना क्या रहता था कि जिसके घर के बाहर 5 हल्दी के हाथ या मेहंदी के हाथ लगे होंगे उसके घर में नहीं आई, वो नहीं मरेगा। जो उसका डाकन का नियम था। अब मतलब किसने तो बात करी, कैसे पता लगी, वो इतनी फैली है कि बता नहीं सकते आप। तो सब लोगों ने हल्दी और मेहंदी खरीद खरीद के लगा दिया। बाद में गवर्नमेंट को सीबीआई लगानी पड़ी कि ये है क्या चक्कर, कहीं कोई मरा नहीं, कहीं कुछ हो नहीं रहा, जी हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है जी, पता लगाओ। सीबीआई ने फिर सब पता लगाया, कहां कन्फर्म किया जाए कौन क्या आई, कौन मरी, कहां के भाव कहा हो, कछु कुछ पकड़ में नहीं आया। फिर इंग्लैंड चली गई, कैसे चली गई, सब पता लगाया। उसकी रिपोर्ट सुनना था हमें। सीबीआई की रिपोर्ट क्या थी? सीबीआई की ये रिपोर्ट थी कि उस साल खूब बारिश हुई थी और जो तहखाने होते हैं तहखाने, उनमें हल्दी पिसी पिसाई रखी थी और मेहंदी रखी थी, वे सीलन बैठ गई, सीलन के कारण वे खराब हो रही थी, बिक नहीं रही थी। उसे बेचने के लिए एक पर्चा निकाला गया, र्यूमर बनाई गई और पूरी हल्दी मेहंदी बिक गई। उस दिन वो इंग्लैंड चली गई। अभी थोड़े दिन पहले, 2-4 साल पहले, 2-4 साल भी होंगे मुझे, 2-3 साल पहले, भिंड एरिया में 1 रोटी की 2 रोटी हो रही थी। और घर घर चर्चा रही गृहित मिथ्यात्व की। डबल रोटी हो रही। कैसे डबल रोटी हो रही भैया? मैंने कहने मतलब ये कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन हम फिर कह रहे उदय से ज्यादा नहीं हो सकता और विश्व में कोई किसी को दुखी कर नहीं सकता। हम सच कह रहे, इस एक लाइन ने हमें अमर कर दिया है। पूज्य गुरुदेव सिंह ने जो एक लाइन समझाई ना, एक द्रव्य दूसरे को कुछ नहीं करता, अंतर हमारा कुछ नहीं कर सकते, कभी आज तक नहीं किया। हमने अपने घर में कोई टोटके नहीं करी। मकान बन गया, काला कपड़ा नहीं बांधा, वो काली मटकी नहीं टांगी, हाय नहीं बांधी, कभी नहीं बांधी। आए समझ में आया? हमारा जिस घर में हम रहते हैं ना, उसका द्वार पश्चिम में खुलता है, मेन गेट। और पश्चिम दिशा का मेन गेट हमेशा वास्तु के हिसाब से गलत है। हमारे घर में तो कुछ गलत नहीं हुआ। जहां मेरा जन्म हुआ था उसका घर भी पूरब में नहीं खुलता था। आपके घर में गलत तो हुआ है। देखो आप हीरा बन गए। मैंने ये फालतू बातें हैं, समझ में आई बेटी? कभी नहीं डरना। तो इसलिए कभी कोई बुरा करने की धमकी भी दे तो डरो मत। कहने मुझे भी धमकी दी गई थी, प्रिंसिपल तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफर करें, झागुआ पटक दें कहीं इधर उधर। तो 3 दिन तो हम टेंशन में रहेंगे। सही में प्रिंसिपल बड़ा मतलब हावी है, और प्रिंसिपल मतलब क्या कहलाते, उच्च शिक्षा मंत्रालय में और कमिश्नर और मंत्री से सीधे जोड़ है उसका। भोपाल के मामला है, हवा तो बहुत उड़ती रहती है। नहीं भी हुए तो अभी खूब फैला, शिक्षा मंत्री से बात हुई मेरी, फला हुआ जी हुआ। तो हमें रोज तो प्रवचन सुनते थे, तो 3 दिन तक खूब चिंतन चला, खूब कि प्रिंसिपल कैसे कर देगा यदि हमारा उदय नहीं होगा तो, और यदि हमारा उदय यदि झाबुआ ही जाने का होगा तो जी कैसे कर देंगे, रोक कैसे दे। और झाबुआ चले जाएंगे तो अपनों कर ले, अपने वहां पढ़ाना है कि यहाँ पढ़ाना, और बल्कि यहां से अच्छा होगा जंगल मिलेगा। अपना क्या जाएगा। फिर बहुत विकल्प आए, फिर मंदिर नहीं मिला तो, अरे मंदिर नहीं मिला तो छोड़ के कौन सा अपने भाग ले माने, मंदिर भी छोड़ देंगे, क्या जरूरत पड़ी। मैंने सब 3 दिन खूब सोचा। हमने ऐसे बढ़ के पत्र लिखा प्रिंसिपल के नाम, करो तुम क्या कर रहे, कैसे नहीं करे, कागज फाड़ के फेंक दो उन्होंने। हमने गलत काम पे हम नहीं झुकेंगे। प्रिंसिपल कह रहा है हम एक विद्यार्थी के नंबर बढ़ा दे, कागज बढ़ा दे। और कितने नंबर मांग रहे थ्योरी पेपर में? 75 में से 70। हम तो एक नंबर नहीं बढ़ाए, जिनवाणी साक्षी है, एक नंबर नहीं बढ़ाए। और सबने धमकाया प्रिंसिपल ऐसे हो जाएगा, वो हो जाए तो हो जाएगा, हम नौकरी छोड़ के चले जाए, हमें पैसा तो चाहिए नहीं।
समझ गए बेटी? फिर कह रहे बेटी अन्याय में कभी भी समझौता नहीं करना। गुरुदेव की सीख देखो, गुरुदेव की सीख, सत्य में समझ की जरूरत है, समझौते की नहीं। समझ गए बेटी? शादी हो जाए तो भी ये ध्यान रखना, सत्य में समझौता नहीं करना, समझ की जरूरत है। 6 महीने में समझे, 10 महीने में समझे, 1 साल में समझे, 2 साल में समझे। चंदन में चेलना ने क्या किया था? चेलना ने क्या किया था? समझौता नहीं किया। मैना सुंदरी ने क्या किया? समझौता नहीं किया। अंजना ने क्या किया? समझौता नहीं किया। और समझौता करने वाले कितने दुखी हो रहे हैं, तुम अखबार में पढ़ लियो, पढ़ लियो। गुरुदेव को बहुत कहा लोगों ने, क्यों? गुरुदेव तो अकेले खड़े थे ना उस समय, लगभग समझ लो 60 साल से ऊपर की उम्र हो गई। उस समय तक दिगंबर नहीं मिले, इक्का दुक्का दिगंबर मिले, बस इक्का दुक्का, टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए, वहां कोई नहीं मिला। अब 60 साल की उम्र, श्वेतांबर खिला और दिगंबर का परिचय नहीं, 60 साल की उम्र तक। आप सोच रहे क्या हुआ होगा? तो लोग उनको ऐसे कहते थे कि आप समझौता कर लो। क्या समझौता कर लो? आप ये कह दिया करो प्रवचन में कि मोक्ष मार्ग में पुण्य का 50% रोल है और शुद्ध उपयोग का 50% रोल है, उपादान का 50%, निमित्त का 50%, दोनों को बराबर दे दो, निमित्त उपादान बराबर 50-50। ऐसे बने, ऐसे बहुत सारे समझौते बताए उनको। आप निश्चय से भी, व्यवहार से भी, दोनों से 50-50 कह दो, बस इतने से में पूरा जैन समाज आपको अपना लेगा। दिगंबर जैन समाज आपको बड़े अच्छा है। तो गुरुदेव ने कोई समझौता नहीं किया, सत्य में समझौते की नहीं, समझ की जरूरत है। जब उनके पास प्रस्ताव आया ना 50-50 मान लो, तो गुरुदेव 50-50 क्यों, 100-100 मानो, इतना बढ़िया था। जब तक मैंने गुरुदेव को नहीं पढ़ा था ना, तो मुझे लगता था ये बात सही है, थोड़ा समझौता करना चाहिए, दोनों को 50-50 मान लो। पॉइंट समझ में आया? मुझे भी लग रहा था बराबर बराबर हिस्सा हो जाएगा। गुरुदेव क्या बोले? 50-50 नहीं, 100-100। मैं चौंक गया, क्या लिख रहे हैं 100-100? तो उनके निमित्त के तरीके 100% निमित्त है, मोक्ष मार्ग में निमित्त 100% निमित्त है, और उपादान तरीके मोक्ष मार्ग में 100% उपादान है, 50-50 की गुंजाइश नहीं। जैसे अब दृष्टांत में समझ में कुछ नहीं आया होगा, निमित्त उपादान निश्चय व्यवहार क्या चीज है, वो तो नहीं समझ में आया। हम तो दृष्टांत देख समझा भाई, एक जने चले जाओ, परमानेंट बंद करिए आप। समझ में आया? सुनना ध्यान से। कहो भैया जहर के मामले में समझौता कर लो, जहर 50% मारता है, 50% नहीं मारता, करो समझौता। करो भाई, अग्नि 50% नहीं जलाती है, 50% जलाती है, करो सत्य में समझौता। बताओ, शक्कर कभी कभी मीठी होती है, कभी कभी फीकी होती है, खारी हो जाती है, समझौता कर ले। न तुम्हारी ना हमारी, चलो सूरज पूरब से निकलता है, तुम्हारे लिए पश्चिम से निकलता है, एक वस्तु में दो समझौता की गुंजाइश कहां है? सूरज पूरब से निकलेगा, पश्चिम से निकलेगा, बताओ? नहीं, कोई समझौता नहीं होगा। अब करके बताओ समझौता। नीम के पेड़ पे आम निकालो, अपन समझौता कर ले, सब आदमी एक पक्ष से वोट डाल दे रहा, बिल्कुल वीटो पावर से, पूरे 100% वोट डल गए, काहे कि नीम के पेड़ से आम निकलेंगे। अब ये तो पेड़ से तो पूछो, आगे नहीं समझ में आया? समझौता की गुंजाइश नहीं है, समझ ही करनी पड़ेगी। आप समझ में समझौता कभी काम नहीं करेगा। जो बात कांजी स्वामी के बारे में सुनते हो ना आप, संघर्ष, यदि आप गौर से देखोगे तो महावीर भगवान के समय में भी संघर्ष था, यज्ञवाद था, बलि थी, महिलाएं दास प्रथा थी, बिक्री हो जाती थी, बिक्री महिलाओं की तस्करी होती थी भयंकर, जैसे अभी हो रही है ना, अभी से ज्यादा वो तस्करी तब होती थी।
नौकर खरीद लिए जाते थे, बंधुआ मजदूर खरीद लिए जाते थे, उन्हें बहुत सताया जाता था। जो तुम आज सुनते हो ना, बहुत कम है, उसमें बहुत था। जीवित बलि चढ़ा देते थे। तो महावीर भगवान कौन मानता था, कौन सुन रहा था? और महावीर भगवान किसी मनाने भी नहीं गए, समझाने भी नहीं गए। उन्होंने किसान आंदोलन जैसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। चुपचाप अपनी आत्म साधना करते रहे। आत्म साधना करने के बाद केवल ज्ञान हुआ। इसीलिए बोले भी नहीं बीच में। ठीक चलने के बाद तीर्थंकर बोले नहीं, क्योंकि उस समय कोई जानता ही मानता नहीं कुछ। जैसा अपन सोचते खूब अच्छा चल रहा था, अच्छा नहीं चल रहा, माहौल बहुत खराब था ना। आप पढ़ के देखना, महावीर भगवान के समय से ज्यादा अच्छा समय आज का है। तब पढ़ाई लिखाई नहीं थी, आज इतनी पढ़ाई लिखाई है। बहुत सारी बातें जो उस समय नहीं थी, मैंने बहुत खराब समय था जी, कह रहा हूं। मैं सोचता कि वहां तो समोषण जिस राज्य में जाता था वहां ध्वनि करती थी। हाँ, वो तो बिल्कुल सही, यहाँ तो बिल्कुल सही है। हर जगह। अरे मैंने तो उसका भी एक दिन कहा है, जो आप कह रहे हो, मैंने एक दिन कही है सब बात, कि समोसरण होने पर भी पूरे भारत के लोग थोड़ी सुन लेते थे, और पूरे जैनी तक ने नहीं सुनी। क्यों? तुम महावीर भगवान का समोसरण 30 साल तक रहा, और वो तो बर्मा गया, नेपाल गया, भूटान गया, पाकिस्तान गया, अफगानिस्तान गया, सब जगह गए। तो तुम कहां गए? तुम कहां पीछे पीछे लगोगे 30 साल? वे तो चले गए, गणदर भी चले गए, फला भी चले गए, खाली पड़ो भारत। एवरी टाइम अवेलेबल। हाँ, समझ गए? मतलब बहुत अच्छा समय नहीं था। आज बहुत अच्छा समय है, घर घर में स्वाध्याय हो रही, मंदिर मंदिर स्वाध्याय हो रही, कैसे है, टीवी रे, गूगल, जाने कहा तुम्हारी कितनी चीजें आ गई, फेसबुक जी, क्या क्या पे जात प्रवचन जी, यूट्यूब, जूम, माने समझ रहे? तो बता, उस समय से ज्यादा बढ़िया समय है, उस समय की अपेक्षा कह रहे थे। लेकिन महावीर भगवान ने समझौता नहीं किया, जे कह रहे हैं। वे अकेले ही चल पड़े, अकेले ही, और अंतर्मुख होकर काम किया। 12 साल बोले नहीं। क्यों? एक व्यक्ति विरोध करे क्या फायदा? अपन बोलो, कोई विरोध कर देगा तो तीर्थंकर का विरोध नहीं होना चाहिए, तो बोलते ही नहीं, इसलिए मौन है उनका। क्या कह रहे? इसलिए मौन है। केवल ज्ञान के बाद क्या हुआ? पूर्ण वीतरागता होने के बाद दिव्य ध्वनि खिरी। दिव्य ध्वनि खिरने पर जिन्हें सुनना सुनो, नहीं सुनना मत सुनो, मानना मानो, नहीं मानना मत मानो। हम जे नहीं सोच रहे, तुम काय नहीं मान रहे? मान क्यों रहे हो? हाँ, बिल्कुल, जितनी योग्यता उतना ग्रहण करो, जाओ, हमें कोई दिक्कत। समझ गए? इतना आनंद का मार्ग है। काय का मार्ग है जी? नहीं, मूल लाइन बोलो जो हम 4-6 बार बोल चुकी। सत्य में समझ की जरूरत है, समझौते की नहीं। समझ गए? पूरी ताकत सत्य समझने में लगाओ, बस मोक्ष अपने आप हो जाएगा, ब्रह्मचर्य अपने आप हो जाएगा, तुम्हें जो जो चाहिए ना वो सब अपने आप हो जाएगा, परिणाम अपने आप सुधर जाएंगे। दिक्कत है हम सत्य को समझने में समय नहीं लगाते। मालूम कैसे पाप करते हैं? मन सुनोगे डायलॉग, पाप कैसे करते? अब सब तो कर रहे, इतना तो चला था, फिर अपनी भूमिका नहीं है। जे समझौता, जे समझो, एक काम करो, जेर खाओ, अब सब तो खा रहे। बताओ, जब 55 किसान मर गए, 60 किसान मर गए, अपन भी मर, चलो चलो खा लो। जी तरह के तुम्हारे क्या कह रही? देख लेना लिख करके, बिल्कुल। तुम एक को तर्क सोचती हो, बड़े बड़े पंडित तक तो पाप कर रहे, जो पंडित इतो प्रवचन कर रहे हो, जो मिलावट कर रहे, भ्रष्टाचार कर रहे, बेईमानी कर रहे, शादी कर रहे, फला कर रहे, मकान बना रहे, और लूट रहे, और ब्याज कमा रहे, तो अपन तो कर भी नहीं रहे। अब जो इनकी गति सो अपनी गति। सुनो, पंडितों का मोक्ष होता है ऐसा कहीं नहीं लेगा। पापाचार करने वाला नरक जाता है, निगोज जाता है, चाहे वो पंडित के रूप में करे, चाहे बड़े पद के रूप में करे, और चाहे तुम्हारे रूप में करे। और तुमने कही उनकी गति से हमारी गति से वही हुई है, बात पक्की बात है। स्वामी जी क्या बोलते थे इसके लिए? पोपा भाई नो राज नाची। तुम क्या समझ रहे हो? अनछना पानी पियोगे तो मोक्ष हो जाएगा, पोपा भाई का राज नहीं तुम्हारी। पोपा भाई समझती हो? तुम्हारी बुआ जी को रोल नहीं है वहां। तुम्हारी बुआ नहीं बैठी वहां, आ जाए, सटक गया।
बिल्कुल नहीं। समझ में आ गया? कर्मों के सामने, गतियों के सामने कोई तुम्हारे पक्ष लेने वाला नहीं बैठा वहां। गर्भ का कोमल बालक भी मर जाता है, ये बेचारे ने मनुष्य भाव खो दिया। उसने क्या पाप किया था? अरे क्या पाप किया था? भोगाबाई का राज नहीं, कोई नहीं बचाएगा उसे। आया? इसलिए कभी गलत वो जी कुतर के हम फिर कह रहे जी समझौता है। पंडित जी आप कहो तो खा लें, हम क्या कहें, तुम जानो। पंडित जी आप बताओ, जैसे हमारी बहुत इच्छा हो रही है आलू खावे की, और बाकी चक्कर में फिर हमें पूजा भी मन नहीं लग रहा, कहीं मन नहीं लग रहा, तो खाएं कि नहीं खाएं? अरे हमसे क्यों पूछ रहे तुम? तुम्हारा राग है, खा ली, हमसे क्यों पूछ रहे? नहीं, हम आपसे इसलिए पूछ रहे कि हम कह दें पंडित जी ने कही थी नहीं बने तो खा लियो। भाई हम जहर खाने की कैसे कह दें? बताओ जहर खाने कैसे? हम तो आप ध्यान से सुनना जरा, अभी तक हमने बहुत चर्चा कर ली थोड़ी बात चलने की। अब दूसरा रूप सुनो बात चलने का। बात चलने मीठे बोलने का नाम नहीं है, थप्पड़ मारने का नाम है, कठोर बोलने का नाम है, अनुशासन का नाम है। अब तुम्हें पचेगी जी बात? बोलो पचेगी जी बात? भाई साहब बहुत बेकार, नाराज हो जाते। ये ऐसे बन बैठे हम पे, चिल्लाने लगे हम पे। हमने कबू है, हम कबू से दबी है कि पंडित जी हमें मोक्ष ले जाए, हम अपने मोक्ष को चले जाए। जी अहंकार आपको कर रहा है। कितनी बातें कही हमने अभी। बात चले का ये है रूप, कठोरता, अनुशासन, दृढ़ता। वात्सल्य कहां से स्टार्ट हुआ? वात्सल्य जैसे मां अपने बेटे को बहुत चाहती है और नहीं पढ़ाई करता तो कठोरता भी बरतती है पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रही? अब मेहमान देखेगी ना अड़ोसी पड़ोसी, इतो गोरो मोड़ा, इतो सुंदर मोड़ा, इतो कोमल मोड़ा, कैसी मताई है यार। ये बेचारे देखो, ये फूल से मोड़ा देखो, कोमल देखो तो बेचारे, ये बाकी गाल उछरिया है। समझ गए? वात्सल्य मां से बना ना, बस शब्द होता है बछड़ा, बच्च, गो बच्च प्रीति सब, गो बच्च, बच्चे से बन गया बस माने पुत्र, बछड़े से बना है वो पुत्र। तो मां अपने बेटे के लिए, हित के लिए ताड़ना भी देती है, डांटती भी है, प्यार भी करती है, उसका हित देख ध्यान रखना, परमार्थ से उसका हित चाहती है, इसलिए व्यवहार में उसे दंड देती है। दो बातें कह दी जल्दी से, क्या कह दी? ये निश्चय वात्सल्य और व्यवहार वात्सल्य एकदम अपोजिट लगेंगे तुम्हें, अपोजिट। फिर सुन लो तुम, 99% बच्चे अपने माता पिता को नहीं पहचान पाते। क्या कह रहे हैं हम? 99% बहुएं अपनी सास ससुर को नहीं पहचान पाती, नहीं समझ पाती, सासें भी नहीं पहचान पाती बहुओं को। क्यों नहीं पहचान? अब सब में लगा लें जो नहीं पहचानती, क्यों नहीं पहचान पाती? क्यों? निश्चय व्यवहार में 36 का आंकड़ा है। निश्चय से उसका हित चाहती है, उसका परमार्थ हित चाहती है, किंचित मात्र भी हित नहीं चाहती। और व्यवहार में ऐसे दंड दे रहे। मैंने एक दिन सुनाया था, कल परसों या आजकल में, कब सुनाया था? दिगंबर आचार्य इतनी सख्त होते हैं, इतने सख्त होते हैं, ना क्रूर नहीं। रिजिड होना अलग चीज है और क्रूअल होना अलग चीज है। आप रिजिड को क्रूअल नहीं समझो, सख्त दृढ़ होती है। क्या मतलब? तुम्हें किसी भी कीमत पर जहर नहीं खाने देंगे। पढ़े महाराज जी पाप कर रहे, पाप नहीं कर रहे, पुण्य हो रहा उन्हें तो। और क्या लिखा है? हम तब तक करेंगे जब तक हम आत्मा में लीन नहीं हो जाएंगे। वात्सल्य कब तक करेंगे हम? जिस दिन हम आत्मा में लीन हो जाएंगे उस दिन हम तुम्हें ऐसे नहीं बोलेंगे, और नहीं तो हम तुम्हें ताड़ना देंगे। अनुशासन नहीं करोगे, बड़े बड़े उपवास दे देंगे, 15-15 दिन के, 10-10 दिन के, 5-5 दिन के। बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं तो बड़े बड़े दंड है उसमें, बड़े बड़े दंड है। 1 साल तक 1 दिन उपवास, 1 दिन भोजन करो। 2 साल तक नमक छोड़ दो, शक्कर छोड़ दो, घी छोड़ दो, छोड़ो।
1 साल तक खड़े खड़े सो खड़े खड़े हैं, इतने का हाँ ऐसे हैं बहुत सारी 10 तरह के दंड होती हैं उसमें प्रायश्चित में, 10 तरह के प्रायश्चित बहुत है। कोई नहीं बोलेगा इनसे, ये बहुत बकर बकर करती है। हाँ कोई नहीं बोले, जैसे घर में हो जाता ना अबोला कर देते, बच्चा मानता नहीं है, सब कोई नहीं बोलता, अब सब खा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे, बोले ही नहीं रहे। ये दंड है। घरों में ऐसा होता है, सब लोग हंस रहे, सब बहुएं हंस रही, सब सासू हंस रही, ससुर हंस रहे, और एक बहू अपेक्षा सब एक दूसरे खिला रहे, उसने खाने को भी नहीं पूछ रहे। ये दंड है। जैसे दंड तुम्हारे घरों में होते हैं ऐसी आचार परंपरा में होती, बिल्कुल वही होता है जैसे स्कूलों में होता है। यही भैया इतने कठोर, उसमें लिखा है पढ़नतम रत्नगढ़ साहब का आचार्य में, गलती करने के बाद आचार्य का नाम सुनने मात्र से वो घबरा जाता है, थर थर कांपती है, थर थर कांपती है, धूज जाता है। आचार्य को पता लग गया तो क्या होगा, आचार्य को पता लग गई तो क्या होगी, ऐसे जैसे हेडमास्टर से मोड़ा डरा। बहुत तेज प्रिंसिपल है जी, बहुत तेज। प्रिंसिपल देगा तो देख के सटक ले जा बगलू। तो हमें नहीं जाने मोक्ष, ऐसे हमें नहीं चाहिए, हमें तो ऐसे चाहिए लड्डू खा लियो, टीवी देख लियो, मोबाइल चला लियो, बहुत बढ़िया। लिखा है दुआ है, छंद दुआ है, लोभी शिष्य नहीं, लोभी गुरु लालची चेला। मैंने ऐसा कुछ है, देख लेना, इस पर शब्द याद नहीं आ रहे। और फिर मर के होंगे नरक में, हाँ ठेला, मतलब नरक में मिलेंगे 2 ही जने, ऐसे उसका भाव ऐसा है। मैंने लोभी शिष्य लालची चेला, 2 शिष्य नहीं हो सकते, एक गुरु ही है। लोभी गुरु, अब लोभी गुरु हो, और विषयी अब कामी चेला, इच्छा पूर्ति करने वाला, दोनों नरक में मर के होंगे ठेलम ठेला, मतलब 2 ही भाव मिलेंगे। ऐसा लिखा है, जो गुरु सच्चा मोक्ष मार्ग न बताए और शिष्य के मनपसंद मार्ग बताए, वह गुरु करोड़ों शत्रुओं से भी बड़ा शत्रु जानकर दूर से ही छोड़ देना चाहिए। कोटि शत्रु से भी बड़ा शत्रु जानकर उसे दूर से छोड़ देना चाहिए। जो शिष्यों को मनमानी करने की छूट दे देते हैं, खाओ पियो घूमो फिरो, जो तुम्हें करना कर लो, करते रहो, कोई बात नहीं बेटा, पंचम काल है, जो कर रहे सो ठीक है, लिखा है। और उन गुरुओं को चरणारविंद स्वप्न में भी नहीं छोड़ना चाहिए जो तुम्हें अनुशासन में रखने के लिए कुछ भी करते हो, तुम्हारे दोष निकाल कर भगवान बनाने के लिए कुछ भी करते हो। शर्त क्या है? दोष निकालने और भगवान बनाने के लिए जो भी कुछ करते हैं, ऐसे गुरु को स्वप्न में भी नहीं छोड़ना चाहिए। दृष्टांत दे दो, चलो दृष्टांत। दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर मिल जाए, लेकिन वो है बहुत स्ट्रिक्ट, अब बोलो क्या करोगे? अब झोला छाप बहुत है, झोला छाप बहुत है तुम्हारे दुर्ग में, दुर्ग मतलब उस साइड, इधर भी है, सब जगह है दृष्टांत बहुत है। कहे हम तम्बाकू खा लें, आओ खा लें, इतने बढ़िया डॉक्टर होते, टाइप वाके काहे की शक्कर वाली बीमारी के, शुगर की बीमारी के, कच हमें खाने हुए रोटी तो वो इंजेक्शन ठोक ली करो, रसगुल्ला खाने हुए तो एक इंजेक्शन वो ठोक ली करो, और जिस दिन तुम जिस चीज खाओ तो जे कैप्सूल खा ली करो, और जे खा रहे हो मन पसंद तो जी खा लिया करो। लीवर का क्या होगा भाई साहब? अब देखो मरने तो है ही, 10 साल ज्यादा मर वैसे अच्छे 6 महीना में मर जाओ, खा भी के तो मर। हम कोई तुम्हें जिंदा रहे को उपाय थोड़ी बता रहे हैं, हम तो पैसा लेके तुम्हारे लोभी गुरु और विषयों का लालची चेला, मर के नरक में ठेलम ठेला। समझ गए? ऐसा डॉक्टर दूर से ही छोड़ दे जो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा बहुत, ये डॉक्टर बहुत बढ़िया, मीठी मीठी दवाई दे। समझ गए?
तो अभी वात्सल्य की चर्चा की है अपन ने। हम तब तक सिरोधार्य रखेंगे जब तक आत्मा में लीन नहीं हो जाएंगे। अब प्रभावना की चर्चा है, कल का दिन और लगेगा, सुबह विचार करेंगे। ओम नमः शिवाय।